नमस्कार, रथ यात्रा स्पेशल में आप सबका स्वागत है। यूपी चुनाव के पिछले 1.5 महीने में हर चरण में जनता की नब्ज टटोलने के लिए एबीपी न्यूज के 4 संवाददाताओं ने एक जिले की यात्रा की है। अखिलेश आनंद, ज्योति तनेजा भसीन, अमन चोपड़ा और श्रेया बहुगुणा ने करीब 13,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए यूपी के तमाम शहरों में घूम घूम कर लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से यूपी का सियासी मूड समझने की कोशिश की। रथ यात्रा के दौरान लोगों ने बताया कि उनके सामने क्या मुद्दे हैं और उनकी राजनीतिक पार्टियों से क्या उम्मीदें हैं। आज एबीपी न्यूज के चारों संवाददाता आपको बताएंगे कि उन्होंने पिछले 1.5 महीने में क्या देखा और किस पार्टी की जमीनी हकीकत उन्हें क्या दिखी। आइए सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अखिलेश आनंद की। अखिलेश आनंद पिछले 1.5 महीने में 29 जिलों के 66 विधानसभा क्षेत्रों में गए। इस दौरान उन्होंने क्या देखा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अखिलेश आनंद ने 17 जनवरी को यूपी के नोएडा से रथ यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने यूपी के 29 जिलों की यात्रा की और जनता की नब्ज टटोली। एबीपी न्यूज की चुनावी रथ यात्रा 13,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मिर्जापुर में आकर खत्म हुई। इस दौरान मैंने आपको 29 जिलों की 66 विधानसभाओं का हाल दिखाया। वहां की जनता इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाई। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, लखनऊ, गाजीपुर होते हुए उन्होंने पूर्वी यूपी के मिर्जापुर में अपनी यात्रा खत्म की। इस दौरान अखिलेश ने करीब 8,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। इस दौरान उन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थक मिले। उन्होंने यहां पर लोगों से उनकी पसंदीदा पार्टी के बारे में पूछा और लोगों से चुनावी मुद्दे भी पूछे। अगर बात राजनीतिक पार्टियों की करें तो बीजेपी के चुनाव प्रचार का जिम्मा इस बार सीधे पीएम मोदी ने संभाल रखा था। बीजेपी के बारे में अखिलेश ने जमीन पर क्या देखा, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। रथ यात्रा के दौरान लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी वेस्टर्न यूपी में और खास तौर पर पहले 2 फेज के चुनाव में थोड़ी कमजोर नजर आई, लेकिन उसके बाद सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है और इसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और रैलियों का खास असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या उसका कुछ इधर असर नजर आ रहा है? एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो मनोज सिन्हा जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके विकास को देख के जो वोटर नहीं भी थे बीजेपी के, वो भी अब धीरे धीरे परिवर्तन। यूपी के लिए मोदी पसंद आ रहा है। आपको मोदी पसंद आ रहा है, इन्हें मोदी पसंद आ रहा है। यूपी में मौजूदा सियासी माहौल में ये जानना आसान नहीं था कि जनता किस तरफ है। खास तौर पर जब बात पार्टियों को चुनने की हो तो हर किसी की अलग अलग राय दिखी। यूपी की सत्तारूढ़ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बारे में अखिलेश ने जमीन पर क्या देखा, ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की शुरुआत हुई तो शुरुआती 2 फेज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बढ़िया प्रदर्शन करता नजर आया, लेकिन जब साइकिल मुड़ी सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी की तरफ तो यहां पर साइकिल की राह में कई रोड़े भी देखने को मिले। इस समय निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपना गढ़ बचाना। इशू क्या है इस बार इलेक्शन में, क्या मुद्दा है, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? काम बोलता है, काम बोलता है, ये मुद्दा है आपके लिए। आप किसकी बनवा रहे हो? अखिलेश की। सपा साथ पसंद है। अखिलेश जी, अखिलेश बहुमत से। यूपी में मायावती पिछले 5 साल से सरकार से बाहर हैं। उनकी बहुजन समाज पार्टी के बारे में अखिलेश ने जमीन पर क्या देखा, ये दिलचस्प है। इलाका कोई भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोटर ज्यादातर हमेशा की तरह खामोश ही नजर आया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दलित तबका पूरी मजबूती के साथ मायावती के साथ खड़ा दिखा है। अब ऐसे में जो बार बार वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा हो गया तो वाकई यूपी में बहन जी चमत्कार कर सकती हैं। जो है बीएसपी सरकार बनेगी। सबसे पहले तो हम अपने इस विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा, लोगों की संरक्षा एवं उनके लिए रोजगार एवं उनके लिए शिक्षा एवं उनके लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना चाहते हैं। और अब हम बात करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ज्योति तनेजा भसीन की, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने जमीन पर क्या देखा, आइए देखते हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्योति तनेजा भसीन ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को जानने के लिए पश्चिमी यूपी की विस्तृत रथ यात्रा की। उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान जनता से कई मुद्दों पर बात की।
हर रोज हम नए शहर में थे और कोशिश थी उस शहर के उस इलाके तक पहुंचने की जहां कोई पहुंच नहीं पाता। वहां के लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखा, वहां की जनता के मन को टटोला और साथ ही साथ वहां की राजनीति के मिजाज को भी हमने समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार आप तक पहुंचाते रहे। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद और बस्ती होते हुए ज्योति ने यूपी की करीब 2000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। ज्योति ने हर राजनीतिक पार्टी के बारे में लोगों की राय जानी और उनके मुद्दे समझे। सबसे पहले देखते हैं कि ज्योति ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में जमीन पर क्या देखा। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा के दौरान जब लोगों से बात हो रही सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद और बस्ती होते हुए ज्योति ने यूपी की करीब 2000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। ज्योति ने हर राजनीतिक पार्टी के बारे में लोगों की राय जानी और उनके मुद्दे समझे। सबसे पहले देखते हैं कि ज्योति ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में जमीन पर क्या देखा। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा के दौरान जब लोगों से बात हो रही थी तो लोग मायावती के समय की कानून व्यवस्था को याद करते थे। लोगों का कहना है कि हालात अब वैसे नहीं हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें बीएसपी के कार्यकर्ता काफी सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन ये सक्रियता कम होती गई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम बुंदेलखंड गए और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। 5 सालों में यहाँ पर पूरी तरीके से गुंडागर्दी, कोटेदार को सताना, प्रधान से कमीशन लेना, सड़कों को रोक देना, कमीशन के चक्कर में सड़कें नहीं बनी। यूपी की सत्तारूढ़ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन पर ज्योति ने यूपी में कई जगह लोगों से बात की। ग्राउंड पर लोग एसपी और कांग्रेस के गठबंधन की खूब चर्चा कर रहे हैं। कई सीटें ऐसी थी जहां पर इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने थे, जो गठबंधन के खिलाफ बात जाती है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से आंतरिक कलह को समाजवादी पार्टी में जो हुई थी उसको अखिलेश यादव ने जिस तरह से टैकल किया, उसके बाद अखिलेश यादव एक मजबूत छवि के रूप में उभरे हैं। और तीसरी बात यह कि इस गठबंधन के बाद अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश और कांग्रेस का साथ पसंद है? बताइए। अवसरवादी में अवसरवादी हैं वो। अच्छा। हमें चाहिए रायबरेली का विकास, खास और सड़कें, बिजली और नहरें। यूपी में पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर रही बीजेपी ने इस बार जमकर चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर भी ज्योति की नजर रही। ग्राउंड पर रिपोर्टिंग के दौरान जब लोगों से बीजेपी के बारे में बात हो रही थी तो लोगों का कहना था कि हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। लोग ये जानने के इच्छुक हमें दिखाई नहीं दिए कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। सिर्फ एक चेहरा है जिसके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं।